हम जूनियर मैंड्रेक की कहानी जानते हैं, जिसने लोगों को एक सिर के साथ चक्कर लगाया, लेकिन एक प्राणी है जिसने अपने मालिक को दुनिया भर में चक्कर लगाया क्योंकि उसके पास कोई सिर नहीं था। वह माइक नाम का एक मुर्गा था। माइक फ्रुएटा, कोलोराडो, यूएसए में लॉर्ड ओल्सन नामक किसान का मुर्गी था। माइक वायंडोट था, एक प्रकार का चिकन जो हमारे देश में ब्रायलर चिकन की तरह ही मांस के लिए पाला जाता है। चलिए मुख्य विषय पर चलते हैं। 10 सितंबर 1945 को ओल्सन की पत्नी ने उन्हें रात के खाने के लिए एक मुर्गे का वध करने के लिए कहा। इसके मुताबिक ओल्सन ने अपने 5.5 महीने के पालतू मुर्गे में से एक मुर्गे को पकड़ा। दुर्भाग्य से माइक वह पकड़ा गया चिकन था। जैसा कि वह आमतौर पर एक चिकन को मारता था, उसने चिकन के सिर को हटा दिया और माइक को मरने दिया। थोड़े समय में ओल्सन ने अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सोचा कि जब वह वापस आएगा तो मुर्गी मर जाएगी, लेकिन जो हुआ वह अलग था। जब ओल्सन ने मुर्गे को देखे बिना चारों ओर देखा जहां उसने अपना सिर काटा था, तो उसने जो देखा वह एक बिना सिर वाला माइक था जो अन्य मुर्गियों के साथ इधर उधर भटक रहा था, जिसने ओल्सन को आश्चर्यचकित और चकित कर दिया। ओल्सन, जो कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, उसके मन में कई दिलचस्प बातें थी और वह ये था कि वह इस पक्षी की रक्षा करेगा जिसे उसने मारने की कोशिश की और मरा नहीं। यहाँ कौतूहल यह है कि ओल्सन, जो तब तक किसान थे, इसी सोच से बिजनेसमैन बन गए। ओल्सन ने एक छोटी कुल्हाड़ी से माइक का गला काट दिया, लेकिन कुल्हाड़ी, जिसने सिर को पूरी तरह से काट दिया था, माइक के मस्तिष्क के तने, एक कान और गले की नस को काटने में असमर्थ थी। अकेले मस्तिष्क के ये छोटे हिस्से चिकन या पक्षी के कई आदिम कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। यही वजह है कि माइक मौत के आगे झुके बिना जीवित रह सकता है। वेस्टिबुलर सिस्टम के अलावा पक्षियों के श्रोणि क्षेत्र में एक और अंग है जिसे लुम्बोसेक्रल ऑर्गन कहा जाता है, जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जो माइक को 2 पैरों पर चलने में मदद करता है। माइक को इतना अद्भुत पक्षी बनाने का मुख्य कारण ये था कि रक्त शिराओं से बहुत अधिक नहीं बहता था और थक्का नहीं जमता था। हमने इनमें से कुछ स्थितियों को कई जीवों में देखा है, विशेषकर तिलचट्टों और मक्खियों में, लेकिन इनमें से किसी के पास पक्षियों या स्तनधारियों जैसा दिमाग नहीं है। इसके बजाय ये हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है, जिस पर कई नोड्स होते हैं, जैसे छोटे मस्तिष्क या नाड़ीग्रंथि कहलाते हैं। इसलिए ये छोटे नाड़ीग्रंथि मस्तिष्क के कई कार्यों को केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि सिर पूरी तरह से इस तरह से अलग हो गया था और एक पक्षी होने की बात में भी नहीं मरा। ये उसको प्रसिद्धि के लिए लाया। एक और तथ्य यह है कि माइक अन्य मुर्गियों की तरह चलने और चहकने में सक्षम था और हल्का सा शोर भी करता था। माइक का सिर नहीं होने के कारण वह खाना नहीं खा सकता। हालांकि माइक ने खाना खाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि यह संभव नहीं था, उस दिन ओल्सन खुद माइक का खाना पहुंचाते थे, उन्हें एक आईड्रॉपर का उपयोग करके दूध और पानी पिलाते थे और छोटे अनाज और कीड़े खिलाते थे। ये वह प्रक्रिया थी जिसने माइक को 18 महीनों तक जीवित रखा। माइक के बारे में अधिक जानने के बाद ओल्सन ने उसे एक व्यवसाय के रूप में देखा। ओल्सन, जो सिर्फ एक किसान थे, ने कई शो में माइक शेयर कर पैसा कमाना शुरू किया और कई कंपनियों से हाथ मिलाया। इसके साथ ही ओल्सन की आमदनी में भी इजाफा हुआ। माइक देखने के लिए लोग सामान्य बाजार में 25 सेंट यानी 250 रुपए प्रति व्यक्ति भारतीय रुपये में खर्च करते थे। इसके जरिए ओल्सन को 1940 के दशक में माइक के जरिए $4,500 मिले थे, जो आज करीब 48.5 लाख रुपए हैं। इस समय माइक की अनुमानित कीमत $10,000 थी। आज ये भारतीय रुपये में 1 करोड़ 8 लाख है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला। 1947 में ओल्सन और माइक फीनिक्स, एरिज़ोना में एक मोटल में ठहरे हुए थे, हमेशा की तरह एक कार्यक्रम से वापस अपने रास्ते पर। लेकिन हमेशा के विपरीत माइक को बहुत खांसी हुई, जो ओल्सन के लापरवाह कार्यों का परिणाम था। एक दिन पहले ओल्सन को इस तरह की गड़बड़ी हुई थी और उन्होंने माइक के सफाई के उपकरण और दवा को लापरवाही से वहीं छोड़ दिया था और इस वजह से माइल को खिलाए गए कॉर्नफ्लेक्स उनके गले में फंस गए और माइक लेने से पहले ही उनकी मौत हो गई। माइक की ख्याति उनकी मृत्यु के लगभग 2 वर्षों तक फैलती रही। वैसे भी माइक के सम्मान के संकेत के रूप में कोलोराडो के लोग 1999 से मई के तीसरे शनिवार को माइक द हेडलेस चिकन डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसमें हेडलेस चिकन के रूप में तैयार होकर दौड़ना जैसी प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं।